शांति धार बहाए।
मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, शांति, 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 शांति। शांति। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती है। वास्तव में ये मेहनत है या ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है आत्माभिमानी? मेहनत तब लगती जब सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, अपने आप को पहचाना नहीं, निश्चय नहीं।
प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरी बात, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरी बात, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। कौन सी बातें मिली, क्यों श्री कृष्ण की इतनी महिमा है? योग बल से जन्म होता, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण सद्गति को पाई हुई आत्मा। तीसरी बात, सबसे अधिक पुरुषार्थ संगम युग में श्री कृष्ण की आत्मा ने किया है। पहचाना ब्रह्मा बाबा को? इस जन्म में ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया है। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा की, रोज हम एक पॉइंट सुनते हैं ना, तो ये है बाबा, और इसलिए उसका पद भी इतना संपूर्ण पावन। माना रिंचक मात्र पवित्रता ब्रह्मा की आत्मा को, मातेश्वरी की आत्मा को पसंद नहीं। मोह देहाभिमान जीरो, तो कितना उच्च पर संपूर्ण प्योरिटी। तो प्योरिटी की जो हाईएस्ट पराकाष्ठा है, लेवल है, वो ब्रह्मा बाबा मम्मा ने इस जन्म में पाया। उतने तक उनका पुरुषार्थ रहा। अच्छा, अभी बाबा की मुरली। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा बरसात में गिर पड़ता है। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है, न खेल का पता है, ड्रामा का नॉलेज उन्हें नहीं है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के, तो पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता।
यह मनुष्य नहीं समझा सकते। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी सुना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें बस सब बताऊं। ऐसा कोई सत्संग में कोई सुना नहीं सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ, अब अपने घर को, नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते। पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते। पोप कितनों की शादियां कराते। बाबा तो ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अब तुम हो संगम पर। फिर बाबा समय की पहचान, फिर याद दिला रहा है। ये कौन सा टाइम चल रहा है? धर्मावयुग। बाकी सब है कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम है या कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए। अब बाप कहते सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वे सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैंपलिंग लग रही है, एक से एक आत्मा जुड़ रही है ना, बाबा के साथ, यज्ञ के साथ। तो ये है सैंपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे। ये इतना उच्च पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते, चिची होते रहते, तो समझाया जाता है उच्च पद पा नहीं सकते। ये राजा ही स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयुग सीख रहे हो, जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाएं स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण भी फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वे सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वे आते हैं कब? अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं परम धाम से आती रहती है। धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? स्वयं बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अब तुम काले चीची बन गए हो।
अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती देवता बनने के लिए। तो बाप आते ही हैं संगम पर। यह बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं, बाप को भी मेहनत लगती। ऐसे नहीं कि जट से नई दुनिया बन जाती। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते तो अच्छे कुल में जन्म लेते। अब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती। अब तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। समझा? हाँ, ऐसे पवित्र रहेंगे। हाँ, बाबा कहते सब लोग निर्विकारी बनेंगे तो भविष्य में देवी देवताओं के कुल में हम भी देवता आत्मा कहाँ जाएंगे? जन्म लेंगे। ये बाबा गारंटी करते। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार तो है, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सुनो, जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है छाट छूट होकर। तमो प्रधान जो भी है वे खत्म हो जाते, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। ईश्वरीय मशीनरी प्लानिंग देखो भगवान की। हाँ, जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई चीज ही नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। पावन धर्मी चाहिए ना उसको आने के लिए। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कुछ ब्राह्मण जी रहे हैं, कुछ ब्राह्मण देह छोड़ेंगे, कुछ ब्राह्मण नया जन्म लेंगे, ये सब होता रहेगा। बाबा कहते कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी सब परम धाम चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भले तुम्हारा चीची जन्म होगा क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है, उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम वाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति में आते हैं। पापात्माएं सब खत्म हो जाती, तब उनका जन्म होता है, फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम वाला है, माँ बाप का इतना नहीं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य स्थापन हो रहा है, हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अब तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अब तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। पुरुषोत्तम मास में क्या बनने वाले हो? पुरुषोत्तम। ये सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती। बाबा पिकनिक पर बैठते तो बाबा को ख्याल रहता, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते माशूक को याद करो,
तो विकर्म विनाश होंगे, इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात समझाते, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई नहीं, और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है, भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता। सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, अभी वह ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती, फिर गुम हो जाती है। उन्होंने भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान शिवोहम कह बैठते हैं। बाप समझाते, इस समय सारा जाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूं। यह दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा। बाबा की याद का, धारणा का, आत्माभिमानी बनने का, अपने नेचर को बदलने का मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसको पढ़ाई बाबा कहते हैं। इसलिए गाया जाता है, चढ़े तो जाके वैकुंठ रस। कहाँ ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिरताज, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। आया, मजा आया, अच्छा लगा। हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सब आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान, जहान के नूर बन, सबको रोशनी दो। बाबा की जो भी ज्ञान, योग, धारणाएं हैं, उसकी रोशनी दो। इसको बाबा कहते हैं जहान के नूर बन, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। क्या वाइब्रेशन हमारे मस्तक से निकले, इसको बाबा कहते हैं नूर। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। जैसा मैं आत्मा परमधाम से अवतरित था, कितना दिव्य था, ये है संपूर्णता। इस संपूर्ण तक पहुंचेंगे, स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। समझा कैसे बाबा करा रहा है हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन?
हमें क्या बनना है, लक्ष्य देखा अपना। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। हम ऐसे लायक बने तब फिर लोगों को हमारी दृष्टि से जैसे बहुत कुछ प्यासी आत्मा को मिल गया, नजर से निहाल। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद करो। बाबा क्या कहता है, अभी अभी स्मृति में रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूं और अभी अभी भूल गए, इसको बाबा कहते हैं आंखों का मलना। अभी अभी जागृत है, अभी अभी भूल गए, फिर हम कलयुगी बन गए। ऐसा नहीं, सदा कैसा रहना है, अपने स्मृति में, स्व की स्मृति में। इसको बाबा कहते हैं आंखों को मलो नहीं, मैंने घड़ी घड़ी आंख खोली बंद की, ऐसा नहीं, माना बुद्धि जागृत रहे। संकल्पों का गुटका, अभी अभी ऐसे संकल्प, अभी अभी वैसे संकल्प, अभी अभी ऐसी अवस्था, अभी अभी वैसी, या जुटका, नींद का दौरा, बहुत गहरा ड्राउजीनेस। बाबा कहता है ना गुटखा खाओ, ना जुटका खाओ, ना आंखों का मलना, खाना बंद करो, तब लोग आपकी दृष्टि से निहाल हो जाएंगे। उन्हें परमात्म शक्ति, परमात्म प्यार, परमात्म शांति आपके द्वारा मिले, ऐसे दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। तो क्या करो, अपनी संपूर्णता की स्टेज को कायम रखो, स्मृति में रखो। स्लोगन, निर्मल स्वभाव, साफ निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। अंदर बाहर साफ है, ये है निर्माणता की निशानी। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अहंकार न हो, मन में तेरा मेरा न हो, राग द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, कुछ भी न हो, अंदर से एकदम निर्मल स्वच्छ पाए। ये निर्माणता की निशानी है, कोई देह अभिमान नहीं, जीरो, तो सफलता मिलेगी। मन साफ है तो ठीक है। तो आज से बाबा ने फिर आज पहला दिन है, लैपटॉप का थोड़ा दुरुस्त हुआ है, तो हम मुरली प्रत्येक सभी ऐसे सुनते रहेंगे। जैसे कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो सेल लिख देते हैं, जिससे वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो आप भी जल्दी जल्दी सबको संदेश देते जाओ। कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेट लेना। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। अब ज्वाला रूप बन अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्द ही सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति हो। लोग तो दुखी हैं, पुकारते हैं, बस भगवान अभी ये दुख नहीं झेला जाता, मुक्ति दो। पर हम ब्राह्मण आत्माएं अभी क्या कर रहे हैं, अभी अलबेले हैं। तो बाबा कहते हैं आपके मन में ये संकल्प हो कि सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति होगी। तो हमें तैयार होने की आज्ञा बाबा देते हैं।
फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। एकता के सर पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग आनंद का। एकता के सर पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के गीत, भावना के ताल पर नर्तन करे हित प्रीत, नर्तन करे हित प्रीत। सद्विचारों की सदा पूजे यहाँ संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु है आत्मा, ज्ञान की गंगा बहता है पिता परमात्मा। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु है आत्मा, ज्ञान की गंगा बहता है पिता परमात्मा। निराकार ये दिव्य लोक है सुखों का आधार, चिरस्थायी है यहाँ सद्भावना और प्यार, सद्भावना और प्यार। झूमती हर पल यहाँ सदाए मस्त बहार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो।